हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल से है और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको अपना पवित्र नाम जप करने की, भगवत भक्ति करने की और अपने भगवत ज्ञान को समझने की कृपा करें। हरे कृष्णा। आज हम श्लोक नंबर 4 पढ़ रहे हैं। 4 और 5 पढ़ लेंगे दोनों, जिनमें वर्णन है श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 में कहा जा रहा है, उत्तरा शुरुवा महा ईशु सह भीम अर्जुन समा योद्धा योयोधान विराट चा दुर्पत चा महारथी। मतलब क्या है कि इस सेना में, ये कौन कह रहे थे? दुर्योधन कह रहे थे द्रोणाचार्य के पास आके, और संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। ठीक है, जैसे पहले बता चुके हैं। तो दुर्योधन गुरु के पास गए हुए द्रोणाचार्य के पास, और वे पांडवों की सेना को देखकर इस प्रकार से बोल रहे हैं। ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। इस सेना में भीम और अर्जुन के बराबर जंग करने वाले दीगर वीर धनुर्धर है, जैसे युयुधान, विराट और महारथी राजा द्रुपद वगैरह। ठीक है। हालांकि आचार्य द्रोणाचार्य की फौजी ताकत बड़ी महान थी। 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खड़ा किया है। और दृष्टद्युम्न जो कि उन्हीं का शिष्य है और पांडवों का सिपा सालार है, कोई बड़े मायने नहीं रखता कि वो रुकावट हो द्रोणाचार्य के लिए। लेकिन फिर भी दुर्योधन इशारा दे रहे हैं कि देखो आपसे सीखा हुआ है और आपके सामने खड़ा है। और इसी प्रकार से अर्जुन और भीम की ताकत को तो दुर्योधन जानता था कि भीम और अर्जुन बहुत शक्तिशाली है। तो उसने उन्हीं के द्वारा कहा कि उन्हीं की तरह, भीम और अर्जुन की तरह उनके पास और भी बहुत सारे योद्धा मौजूद है। इस प्रकार से है युयुधान, विराट और महारथी राजा द्रुपद वगैरह। द्रौपदी, स्वयं द्रौपदी के पांचों पुत्र, द्रुपद महाराज जो कि द्रौपदी के पिता है। तो आगे चल के हम द्रौपदी के विषय में पढ़ेंगे, द्रौपदी के 5 पुत्रों के बारे में। और ये युद्ध देखा जाए तो हम जैसे पहले वर्णन कर चुके हैं कि राज्य पाठ के लिए हुआ, राज्य के लिए लड़ा गया युद्ध, धर्म युद्ध था, पांडवों का हक था राज पे चलना। और साथ ही साथ ये युद्ध की वजह द्रौपदी भी बनी, एक नारी भी बनी, द्रौपदी के कारण से भी हुआ, क्योंकि वो पहले ही अक्रूर थे। दुर्योधन जो है वो अधर्मी था। और हम देखते हैं कि जब पांडवों को हस्तिनापुर से ले लिया, उनको बंजर जमीन दी, तो पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया और बहुत सुंदर एक शहर, एक नगर बनाया अपने लिए, इंद्रप्रस्थ। तो वहां शकुनी मामा, कर्ण, दुर्योधन और भी अन्य कौरजन देखने के लिए आते हैं। वहां पर इनको इनविटेशन दिया जाता है कि आइए हमारे पास, खाइए पिए, देखिए हमारा नगर, आके देखिए। तो बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया था ना, हम महाभारत के इतिहास में देखते हैं। द्रुपद महाराज, ये द्रुपद महाराज की बेटी है द्रौपदी। आगे चल के 6-7वें श्लोक में द्रौपदी के बेटों के विषय में वर्णन आएगा कि द्रौपदी के 5 बेटे भी युद्ध में शामिल है। तो जिस समय इंद्रप्रस्थ बन गया और जब ये कौरजन इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए आए, तो उन्होंने इस प्रकार से बनाया था कि जो फर्श होता था, जो सादा जमीन है, वहां पानी होता था। और जहां पानी चल रहा है, कोई समझेगा कि ये पानी, लेकिन वो जमीन होती थी, धरती होती थी, वहां पे आप चल फिर सकते हैं। तो ऐसे दुर्योधन जब घूम रहा था महल में, तो एक ऐसा स्थान आया जहां पे पानी पानी था। वो समझे तो पानी, इस पे तो कोई, मैं गिर जाऊंगा अगर आगे गया। तो उधर से दासी गुजरी, तो बोला इनकी यहाँ की दासियां तो पानी भी चलती है। हुँ? लेकिन वो पानी नहीं था, वो जमीन थी। तो कहने लगी महाराज आप भी चलिए, आपको कुछ नहीं होगा। तो वे चले। तो इस प्रकार से जब वो आगे गया तो फिर एक फर्श आया। तो द्रौपदी देख रही थी कि दुर्योधन घूम रहा है, और दुर्योधन समझे कि जमीन है ये। और जब उसने पैर रखा तो वो पानी था और वो गिर गया। महाभारत के इतिहास में से देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो गिर गया। तो पांचाली ही द्रौपदी उनको देख करके हंसी और उनको टोक मारा कि अंधे का पुत्र अंधा। एक ऐसा लफ्ज, शब्द कहा जो कि क्रोध उत्पन्न करता है। यानी देखा जाए तो धृतराष्ट्र जैसे भी थे, उनके ससुर थे। और दुर्योधन जो है वो पांडवों के भाई ही थे, चचाजाद भाई थे, भाई ही थे उनके। और उनको कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। और वो है ही क्रोधी दुर्योधन, तो
वो पहले ही जल रहा था कि इन्होंने इतना सुंदर जो इंद्रप्रस्थ बना लिया, हमने इनको बंजर जमीन भी दी, उनको भी इन्होंने निखार लिया, इतना सुंदर बना लिया, वो वैसे ही जल रहा था। और फिर द्रौपदी के शब्दों ने उसके हृदय में एक तीर का काम किया, और जिसके कारण से दुर्योधन ने ये सोच लिया कि हम कुछ ना कुछ करके इनका इंद्रप्रस्थ भी लेंगे और मैं द्रौपदी से इस अपमान का बदला भी लूंगा। और यही हुआ। इंद्रप्रस्थ से लौटने के बाद उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि किस प्रकार से हम जुआ विधि खेले, द्रौपदी को बुलाए, द्रौपदी का अपहरण करे, द्रौपदी को नग्न करे और पांडवों से ये सारा राजपाट छीने, उनको वनवास दे, अज्ञातवास दे, फिर से दोबारा उनसे सब कुछ छीन लिया जाए। तो पूरा फिर तरीके से किया गया, क्योंकि दुर्योधन द्रौपदी के शब्दों ने उसके हृदय को और भी ज्यादा घायल किया था। इसलिए कहा जाता है, ये शास्त्र वर्णन करते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक, कि हमेशा बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। हमारे शब्द ही है जो एक दूसरे के साथ हमारी लड़ाई करा देते हैं। हालांकि कभी कभी हमारी भावना कुछ और होती है बोलने की, लेकिन हम जो कोई शब्द बोल देते हैं, दूसरा शब्द, कोई ऐसे शब्द होते हैं जो कठोर हो, जो बुरे लगे, तो अगला समझता है कि इसके मन में भी नफरत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो बहुत कुछ जो है वो शब्दों के कारण से ही झगड़े हो जाते हैं, शब्दों के कारण से ही दोस्तियां बनती है, शब्दों के कारण से ही झगड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से था। फिर इसी साथ साथ श्लोक नंबर 5 भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे श्लोक है, इनमें खाली महारथियों के नाम दिए हुए सब में, तो इसलिए आपको बता दिया थोड़ा सा। साथ साथ इतिहास, द्रौपदी का इतिहास बताया कि द्रौपदी भी कारण बनी थी महाभारत के युद्ध का। इसके बाद श्लोक नंबर 5 में हम देख सकते हैं क्या है। उनके अलावा ये भी दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहा है और संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है, उनके अलावा दृष्ट केतु, चैक्यतान, काशीराज, प्रोजत, कुंती भोज और सभ्या जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी शामिल है। ये तमाम के तमाम योद्धाओं के नाम है जो कि पांडवों की सेना में मौजूद है। ये दो श्लोक थे, श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5। इस सेना में भीम और अर्जुन के बराबर जंग करने वाले दीगर वीर धनुधारी जैसे जो योद्धा, विराट और महारथी राजा वगैरह शामिल है, द्रुपद राजा वगैरह शामिल है। और 5 में इनके अलावा दृष्टकेतु, चैक्यतान, काशीराज, प्रोजत, कुंती, भोज और सभ्या जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी शामिल है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।